नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महान पर्सनैलिटी सर दिलीप कुमार के बारे में। दिलीप कुमार साहब का हाल ही देहांत हुआ है मुंबई में। अब इनके जीवन के स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, जन्म से। दिलीप कुमार साहब का जन्म तत्कालीन भारत के पेशावर शहर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जन्मे ये अकेले व्यक्ति नहीं थे जो भारत के कलाकार थे। उस समय के महान कलाकारों में देवानंद जी भी वहीं पर जन्म हुआ था। राज कपूर जी, उनका भी वहीं पर जन्म हुआ था। राज कपूर जी इनके साथी थे, स्कूल में भी साथ पढ़े और मोहल्ले में भी ये लोग साथ रहे हैं। तो आगे इनका भारत आना लगभग 1940 में हुआ था। आज़ादी के समय से पहले ही ये भारत आ चुके थे। 1940 के टाइम पर इनका पिताजी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ और ये मुंबई पहुंच गए। मुंबई में बेकरी का इनने काम किया, फ्रेंचाइजी ली। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उर्दू बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको काम जल्दी मिल गया। और वहाँ पर उन्होंने 1943 तक 5000 रुपीज़ बचाए थे। 5000 रुपये बचाकर अपने पिताजी की हेल्प के लिए वापस मुंबई पहुँच गए थे। पिताजी कारोबार करते थे इनके। फिर वहाँ पर 1943 में जाकर इनने अपने लिए काम ढूंढा, तो राइटिंग का काम ये ढूंढे थे। और ये राइटिंग का काम ढूंढने पहुँचे थे मुंबई टॉकीज़, जो प्रोडक्शन हाउस था देविका रानी जी का, जो एक्ट्रेस थी उस टाइम पर। तो देविका रानी जी ने इनको काम दिया, साथ में इनसे बोला कि आप मूवीज़ में आओ, एक्टर के रोल पर आओ। तो ये एक्टर के रोल पर इन्हें पहली मूवी की थी 1944 में ज्वार भाटा, जिसमें किरदार को इनको बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया, बहुत ज़्यादा इनको प्रशंसा नहीं मिली वहाँ पर। लेकिन उसके बाद 1947 में जुगनू मूवी आई, जहाँ से इनकी लाइफ में प्रकाश आना स्टार्ट हुआ। वो इनकी पहली हिट मूवी थी 1947 में, और वहाँ से इनका दौर स्टार्ट हुआ, साल नहीं दौर स्टार्ट हुआ। और उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री, भी इनको पसंद करते थे। और ये चलता रहा सिलसिला 1950 का दशक। और उसके बाद 1960 में एक बहुत बड़ी मूवी जो लगभग 10 से 11 साल तक बॉक्स ऑफिस तक पर हिट रही और बहुत ज़्यादा उसने बिजनेस किया, वो थी मूवी मुगले आजम। जो आप आज गाना सुनते हो ना, डायलॉग मारते रहते हो, चिपकाते रहते हो, प्यार किया तो डरना क्या, इसी मूवी से था। और इसी तरह की जो रोमांटिक मूवी थी, जो आज भी बहुत फेमस है, नाम जो लिया जाता है देवदास। देवदास मूवी भी इनने की। नई मूवी बनी, रीमेक हुआ मेला मूवी भी इनने की थी। तो ऐसे काफ़ी सुपर हिट मूवी इनने की थी। मुगले आजम के टाइम पर इनकी जो एक्ट्रेस थी वो थी मधुबाला, और मधुबाला जी के साथ इनका अफेयर लंबे टाइम तक चला था। लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई थी पर्सनल विवादों के कारण, तो जिससे 1966 में 1966 में सायरा बानू जी से इनकी शादी हुई। लेकिन बच्चा नहीं होने या कोई भी औलाद न होने की वजह से इन्हें 1981 में एक और शादी की थी, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। अब हम व्यक्तिगत ज़िंदगी से वापस आते हैं। अब इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये मूवीज़ जो करते थे वो ट्रेजरिक होती थी बहुत ज़्यादा, जिसमें अवसाद वगैरह बहुत ज़्यादा रहता था, एक्सीडेंट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा रहते थे। ये उस तरह की ज़िंदगी जीते रहते थे। आप मुगले आजम से समझ सकते हैं, देवदास से आप समझ सकते हैं, दोनों मूवी से समझ सकते हैं कि इनकी आँखें बड़ी भी हो गई थी गम वाले सीन कर करके। तो ये जो अवसाद था वो अंदर तक इतना चला गया था कि वो इनके अंदर से अब बाहर आना स्टार्ट हो गया था। ये खुद अवसाद में दिखने लगी थी। और 1971 में इनने एक मूवी प्रोड्यूस की थी, गंगा जमुना। वो मूवी यूपी पर बेस्ड थी, और उसको देखकर अमिताभ जी बहुत प्रभावित हुए थे कि ये कैसे कैरेक्टर हैं कि जिनने यूपी को भी इतने अच्छे तरीके से अपनी मूवी में लेकर आए हैं। लेकिन ये दौर था जब वो फ्लॉप रहे थे। इनकी मूवीज़ संजीव कुमार जी और दूसरे एक्टर्स उनको दी जाने लगी। फिर इन्होंने डिसाइड किया एक ब्रेक लेते हैं। अब ये ब्रेक का इन्होंने डिसाइड किया, इससे पहले जो इनका व्यक्तित्व था उस टाइम पर ये लगभग 1 लाख रुपए एक मूवी का लेते थे।
और 1 लाख रुपए का मतलब होता था आज के लगभग रजनीकांत जी का जो साइन करने का कॉस्ट है 50 करोड़ के आसपास, लगभग 50 करोड़ रुपीस ये उस टाइम पर लेते थे। इसीलिए हॉलीवुड से जब 1963 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी जब इनको ऑफर की गई थी, तब इनने उससे करने से मना कर दिया था। और ये वही लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी है जिसको ऑस्कर में 1963 में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे, और जिस रोल के लिए इनको रखा गया था को एक्टर के तौर पर, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो वहाँ इनने इस तरह की मूवीज़ भी साइन करने से मना कर दिया था। ये वो उनका दौर था। लेकिन डिप्रेशन के बाद 5 साल का ब्रेक लिया और फिर वापसी की इनने 1981 में एक बेहतरीन मूवी के साथ, क्रांति, जो आज भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर टीवीज़ पर देखने को मिलती है, क्रांति। फिर उसके बाद एक और हिट मूवी इनकी सौदागर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, सौदागर मूवी, वो एक हिट मूवी 1991 में। उसके बाद 1998 में लास्ट मूवी थी इनकी किला। अप्रॉक्स 63 मूवीज इनने की थी। 64th मूवी थी मदरलैंड, जो शूट नहीं हो पाई क्योंकि उस मूवी में जो एक्टर्स थे शाहरुख खान, अमिताभ जी, इन लोगों को दिलीप जी के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। दिलीप जी का रिकॉर्ड है कि इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है मोस्ट अवार्डेड पर्सन्स में। दूसरा अवार्ड की अगर हम बात करें तो पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, पहला जो 1956 में मिला था, 1952 की मूवी के लिए, तो पहला ही इनको मिला था। और बेस्ट एक्टर के लिए 8 बार इनको अवार्ड मिला है। फिर अवार्ड्स के बारे में और बात करें, अवार्ड्स में देखें 1991 में पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था। 2015 में इनको मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। अगर 2015 हम देख रहे हैं तो फिर हम ध्यान रखेंगे मनोज कुमार का नाम भी हम ध्यान रखेंगे। मनोज कुमार कौन? मनोज कुमार को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब मनोज कुमार का नाम आया तो कुमार के साथ में एक और देखें, दिलीप कुमार जी किसको अपना गुरु मानते थे? तो आंसर होगा अशोक कुमार। और अशोक कुमार कौन? अशोक कुमार मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित थे, जिनको दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। अब आपके लिए ये प्रश्न हो जाएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा अशोक कुमार जी का मूल नाम क्या था? जैसे दिलीप साहब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मूल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन जब 1943 में ये देविका रानी जी से मिले थे बॉम्बे टॉकीज़ में, तब उनने बोला कि आप रोमांटिक मूवी करेंगे तो आपका जो मोहम्मद यूसुफ नाम है ना, ये थोड़ा सा रोमांटिक नहीं लगता, नाम में कुछ रोमांटिक हो, तो उसके लिए उनने इनको 3 नाम ऑफर किए थे, जिसमें दिलीप कुमार इनको सबसे अच्छा नाम लगा था, तो उस नाम से ये आगे बढ़े थे। अब इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें, 1991 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, और पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2015 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। फिर 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अब इस अवार्ड के साथ में हम देखेंगे 94 में मिला इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसके 4 साल बाद मिला इन्हें निशान-ए-पाकिस्तान अवार्ड, जिसको कुछ समय पहले विवाद मुंबई में हुआ था। जो शिवसेना थी उनने बोला था कि इनको अवार्ड वापस कर देना चाहिए, चूंकि वो पाकिस्तान से संबंधित था, हमारा उनसे डिस्प्यूट काफ़ी चल रहा था। तो ये उस समय की बात है जब डिस्प्यूट था पाकिस्तान से, और ये अवार्ड इनको मिला था। और ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिनको ये अवार्ड मिला था, उससे पहले ये अवार्ड मोरारजी देसाई जी को मिल चुका था। अगर प्रश्न हमसे पूछा जाता है पहले व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई। किसको और मिला था? तो दिलीप कुमार साहब को भी मिला था। दोनों का संबंध पाकिस्तान से रहा है, तो अवार्ड इनको मिला है पाकिस्तान का। दिलीप कुमार जी का ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। तो ये कुछ जानकारी थी, याद रखेंगे इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को हमने सिर्फ इतने मिनट में टच किया है हमने। तो इस वीडियो में दिलीप कुमार साहब के बारे में इतना ही। थैंक यू।